मैं किधर आऊंगा? क्या सवाल है, डिप्लोमेटिक सवाल। वो लाइट नहीं जल रही है। आगे ना घूमो। आई एम रियली सॉरी गाइस, वाईफाई हिल गया था। मेरे घर का वाईफाई हिल गया था। तो आज हमारे साथ जो आर्टिस्ट जुड़ने वाले हैं उनका नाम जानवी शर्मा है और वो एक पेंसिल आर्टिस्ट हैं। वो माइक्रो आर्टिस्ट हैं और काफ़ी अच्छा आर्ट करती है। और अभी हमारे साथ जानवी जुड़ चुकी है। अभी उनको हम ऐड करने वाले हैं थोड़ी देर में। सो बस जानवी अभी ऐड होने वाली है हमारे साथ। हाय। हाय, हाउ यू, क्या हाल है? जी हूँ बढ़िया, आप बताओ। मैं बहुत बढ़िया यार। आई होप अभी मेरा रील देखा होगा। हाँ, मैं अभी देख के आ रही हूँ। तो मैं सब तो मैं सबसे सबको इंट्रोड्यूस करा दूं जानवी के साथ। जानवी जो है एक माइक्रो आर्टिस्ट हैं और एक ऐसा रेयर आर्ट फॉर्म वो परस्यू कर रही हैं जो इंडिया में बहुत ही कम लोग परस्यू कर पाते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए, बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए और कॉन्फिडेंस लेवल तो ऑब्वियस सी बात है एकदम हिलना नहीं चाहिए। तो ये एक माइक्रो आर्टिस्ट है। ये स्कल्पचर ऑब्जेक्ट्स जो है कार्व करती हैं। इसके अलावा नेम्स कार्व करती हैं पेंसिल्स के ऊपर। और इसके अलावा जो है ये चॉक्स के ऊपर करती हैं। तो जानवी, टेल मी अबाउट व्हाट इज माइक्रो आर्टिस्ट। ये कौन होते हैं माइक्रो आर्टिस्ट? बेसिकली जो माइक्रो आर्ट परफॉर्म करते हैं वो माइक्रो आर्टिस्ट होते हैं। तो माइक्रो आर्ट जो होता है उसमें हम मिनिएचर आर्ट्स बनाते हैं। हम्म। ये लाइक पेंसिल के ऊपर नाम लिखना या स्कल्पचर्स बनाना। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लाइक हम्म। नॉर्मल से छोटे फॉर्म में हम पोर्ट्रे करते हैं। तो मैं नाम वगैरह भी लिखती हूँ। अभी मैंने रिसेंटली चॉक पे भी स्टार्ट किया है। तो ओके। दैट्स इट। तो ये जो माइक्रो आर्टिस्ट होते हैं, तो ये सिर्फ जब इन्होंने अपना करियर अगर स्टार्ट करना हो तो वो कैसे स्टार्ट करें? लाइक एक माइक्रो आर्टिस्ट होता है, जैसे मैंने जब जहां तक मैंने पढ़ा था, किसी भी माइक्रो आर्टिस्ट के लिए जरूरी है कि वो अपना स्कल्पचर जो है पहले सोप से स्टार्ट करें। तो इसका क्या एक लेवल होता है, कैसे स्टार्ट कर सकता है उस चीज को? मैंने आज तक सोप पे काम नहीं किया है। मैंने डायरेक्टली ओके। पेंसिल पे स्टार्ट किया है। तो वो हर आर्टिस्ट की कैपेबिलिटी के ऊपर होता है कि मतलब हम्म। किसको कैसे करना है, परस्यू करना है। या मैंने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली, मैंने बस एक वर्कशॉप अटेंड करी थी और वो हम्म। भी 1 घंटे की थी। तो उसके बाद मैंने इंटरेस्ट मुझ में मतलब आया कि यार मैं करती हूँ। तो यूट्यूब से सीख के और इधर उधर से दूसरे लोगों को करते हुए देखा। फिर मतलब हो जाता है वो खुद। उसके लिए कोई ऐसा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस चाहिए ऑब्वियसली। तो वही बस। तो जैसे आप लोगों ने जानवी को सुना, तो मतलब इसके लिए कोई एजुकेशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है इस आर्ट फॉर्म को करने के लिए। नहीं, आपको नहीं, आपको ना कोई किताब पढ़नी है, ना आपको कोई सेशन लगाना है। बस आपके अंदर पैशन होना चाहिए उस चीज को सीखने के लिए और उस आर्ट फॉर्म को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, राइट? राइट। तो कितना बट टाइम हो गया आपको प्रोफेशनली ये? बहुत हाँ कम, हाँ, बोलो बोलो मैम। बहुत कम लोग इस चीज को हम्म। प्रोफेशनली मतलब लेते हैं, साइड बिजनेस चलाते हैं या नॉर्मली शौक के लिए करते हैं। मैंने बहुत 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 कम लोगों को देखा है जो प्रोफेशनली कर रहे हैं ये सब चीजें। तो आपको कितना टाइम हो गया पेंसिल कार्व्स करते हुए? मुझे 4 साल हो गए हैं। पर अभी ओके। भी मतलब हाँ, बेसिकली 4 साल हो गए। तो कैन यू टेल मी लाइक वो इंसिडेंट जब आप इंस्पायर्ड हो चुके थे इस आर्ट के लिए, उसको आप मुझे बताएं ताकि सबको पता लगे कि आपने कैसे ये शुरू किया एग्जैक्टली। ये ना बहुत फनी इंसिडेंट है। मुझे ना एक सर है, उनके ऊपर क्रश था और वो एडमिन थे। देसी इंडियन आर्किटेक्ट करके एक पेज है उसके। तो मुझे हम्म। पता लगा कि वो एक वर्कशॉप लेने वाले हैं। तो मैं ऑल द वे फ्रॉम भोपाल टू अंबाला गई जस्ट टू अटेंड ओह दैट माय गॉड। पर्टिकुलर वर्कशॉप। और मुझे पता भी नहीं था कि मतलब वो वहाँ पे पेंसिल कार्विंग सिखाने वाले हैं। तो आई मेट हिम, वहाँ पे सीखा ये सब चीजें। देन मुझे इंटरेस्ट सडनली आ गया। मुझे पता भी नहीं था कि आर्ट फॉर्म है, मतलब एग्जिस्ट भी ओके। करता है। फिर मैंने थोड़ा पढ़ा देखा एंड देन पर्स मतलब उसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके गई। हालांकि मैं उस टाइप से नहीं हम्म। अपना आर्ट करती हूँ जैसे मुझे सिखाया गया था। मैंने अपना खुद का स्टाइल डेवलप कर लिया है अभी। हम्म। तो ऐसे ही चालू हुआ कि तो एक जैसे क्रश यहाँ पे के यहाँ वजह से यहाँ शुरू यहाँ पे हुआ। कमेंट आया है तनुजा जी का कि व्हाट अ क्यूट स्टोरी। तो ये क्यूट स्टोरी क्या सिर्फ आर्ट फॉर्म तक ही रिस्ट्रिक्टेड रह गई थी? हाँ। सर, अगर सर आई जस्ट होप ये देख ना रहे हो, पर हाँ मतलब क्या बोलूं यार मैं।
हाँ, मुझे क्रश था सर के ऊपर। सर बहुत अच्छे हैं, उनको पता ओके। नहीं है पर तो उनके ऊपर क्रश तो है। तो जब आपने पहली बार ये आर्ट फॉर्म स्टार्ट किया तब आपने क्या कार्व किया था? मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखा था ओके। और वो टूट गया था। फिर मैंने उसे फोटो भेजी तो बोलती ये क्या लिखा है। मैंने कहा मैंने तेरा नाम लिखा और तुझे पढ़ने में भी नहीं आ रहा। फर्स्ट टाइम मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखा था। ओके, तो वो नाम लिखने में, कार्विंग करने में आपको पहली बार एग्जैक्टली कितना टाइम लगा? बिकॉज मुझे लगता है बहुत ही डिटेलिंग वाला काम है ये, बहुत ही ज्यादा शार्पनेस चाहिए ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, तो उसका टेक्सचर बहुत क्लियर होना चाहिए। आपको कितना टाइम लगा था उसको बनाने के लिए? फर्स्ट टाइम जब मैंने कार्व किया था तो मुझे ऑलमोस्ट आधे घंटे लग गए थे एक मतलब 3 लेटर 4 लेटर कार्व करने में। बट अभी मेरी थोड़ी प्रैक्टिस हो गई है तो मैं आराम से 1 घंटे में प्रॉपर फिनिशिंग के साथ प्रोडक्ट रेडी कर लेती हूँ अभी। बट स्टार्टिंग में तो होता है, प्रैक्टिस जैसे हम्म। होती है वैसे सब बढ़िया हो जाता है। तो जैसे ये जो आर्ट फॉर्म है, मुझे नहीं लगता हमारे इंडिया में काफी लोग इसको फॉलो करते हैं या इसके बारे में सोचते भी हैं कि हम पेंसिल के ऊपर चीजें बनाए, या फिर कोई कोल के ऊपर, चारकोल के ऊपर बनाए, या फिर कोई क्या कहते चौक के ऊपर बनाए। तो ये कहाँ पे लाइक लोगों को इसके बारे में क्यों अवेयरनेस नहीं है अब तक इस आर्ट फॉर्म के बारे में? मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक एसोसिएशन है, इंडियन माइक्रो हम्म। आर्टिस्ट एसोसिएशन, मैं उसका हिस्सा हूँ। ओके। और मेरे जैसे हजारों माइक्रो आर्टिस्ट हैं। बस उनको देखने वाला या उनको अप्रिशिएट करने वाला, आज आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हो पर सबको ये अप्रिसिएशन नहीं मिलती, राइट? तो एग्जैक्टली। इसलिए उन लोगों को देखा ही नहीं है, मतलब लोगों को पता ही नहीं कि ये होता भी है। और अगर मतलब ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में जिनको मतलब बताया जाए कि यार ये ऐसा आता है तो दे बी लाइक पेंसिल पे तो नाम लिखना है, बिग डील। तो ऐसे लोग भी हैं। हम्म। तो ये इन लोगों की वजह से ही पिछड़ गए हैं आर्टिस्ट और किसी को पता नहीं है कि ये चीज भी हो रही है इंडिया में। वैसे तो जब काफी आप साउथ इंडियन तो जब आपने ये आर्ट शुरू किया था तब घर वालों ने सोचा कि या ये बेटा आप क्या आर्ट कर रहे हो, ये इसका तो आपको प्रोफेशन इसका कुछ नहीं है, ऐसा कुछ क्या कुछ सीन बना था घर पे आपके? हाँ एक मैं जब घर पे पेंसिल और कटर लेके बैठती थी तो मेरी मम्मी बोलती थी ये क्या आंख फोड़ रही है, कुछ नहीं होना इसमें, पढ़ाई लिखाई कर हम्म। ले। और अब जब वो मुझे देखती हैं कि मतलब मैं मतलब अपने खुद के एक्सपेंसेस निकाल लेती हूँ उस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म से, तो शी बी लाइक ठीक है कर। तो अब मुझे ये चीज नहीं बोली जाती कि आंख क्यों फोड़ रही है, बस हाँ बेटा लाइट जला ले, बेटा ला मैं ऐसा कर देती हूँ ऐसा कर देती हूँ। अब शी हेल्प्स मी आउट। बट पहले वो मुझे रोकती थी कि मत कर, क्यों कर रही है, क्या मिलेगा। तो ऐसा। तो एज अ आर्ट फॉर्म जो ये माइक्रो आर्ट है, तो हम्म। अर्निंग्स कैसे आप अर्न करते हो एज अ माइक्रो आर्टिस्ट? आप ये बताओ ताकि सबको पता लगे कि आप कैसे इस फील्ड में आए और कैसे आप पैसे कमा सकते हो और कैसे वो कमा सकते हैं अगर इसको वो ऑप्ट करते हैं तो। बेसिकली मैं पैसे लोगों के नाम काव करके करती हूँ। जो ओके। बॉयफ्रेंड्स होते हैं जिनको अपनी गर्लफ्रेंड्स को गिफ्ट करना होता है, या जो गर्लफ्रेंड्स होती है जिनको अपने बॉयफ्रेंड्स को गिफ्ट करना होता है, तो बस एग्जैक्टली। नाम लिखो, बढ़िया से पैक करो। ऑब्वियसली आप सोचो ना, अगर आपको कोई गिफ्ट करे आपका नाम लिख के पेंसिल पे, कोई भी इम्प्रेस हो जाएगा। तो बिल्कुल। तो इस तरीके से ही लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। एंड आई कार्व नेम्स किसी, मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको, जैसे मैंने एक शीप कार्व करी थी या मैंने म्यूजिक का हम्म। सिंबल कार्व किया था, तो लोग ऐसे भी होते हैं जिनको स्कल्पचर से ही होते हैं। तो अकॉर्डिंगली मैं कर देती हूँ वो चीजें भी, तो उससे अर्निंग्स होती है, पर लेटर चार्जेस होते हैं। ओके। तो अब जब आपको 4 साल हो चुके हैं, तो जब आप 4 साल पहले जो जानवी थी, तब जानवी के पास इतना कॉन्फिडेंस, पेशेंस या फोकस था कि वो इस चीज को ऑप्ट कर पाती? मैं सच बता रही हूँ, मुझ में पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। मुझ में आज भी मतलब बहुत कमी है पेशेंस की। कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ कार्व कर रही होती हूँ, वो टूट जाता है, मतलब मैं उसे फिनिश कर रही हूँ और वो टूट गया, फिर मुझे ऑल हम्म। द वे पूरा स्टार्टिंग से उसे कार्व करना पड़ता है। फिर एक टाइम पे आके मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, मैं पेंसिल उठा के फेंक देती हूँ, मैं कटर उठा के फेंक देती हूँ कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूंगी। बट देन यही है कि करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। अगर किसी का ऑर्डर है तो आप मना नहीं कर सकते कि मैं मुझसे नहीं हो रहा, मैं करके नहीं दे सकती। तो करना ही पड़ता है। तो इसी चीज से मैंने सीखा कि भाई पेशेंस रख। और पर्सनली मेरी पर्सनल बिल्कुल। लाइफ पे भी काफी इफेक्ट पड़ा है इस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म का। एग्जैक्टली। पहले मुझे कोई ऐसा जानता भी नहीं था, पर अब हम्म। थोड़ा बहुत लोग जानने लग गए कि हाँ ऐसी कोई इंसान है जो ऐसा आर्ट फॉर्म करती है। और मैं एक चीज जैसे मैंने नोटिस की है, जो आर्ट फॉर्म है मेरे हिसाब से एक मेडिटेशन का भी काम करता है। बिकॉज आपको एक पेंसिल के ऊपर फोकस करना है आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए।
तो आपको लगता है कि ये आर्ट फॉर्म एक मेडिटेशन का भी काम करता है? मेडिटेशन ऑब्वियसली, मतलब कई चीजें होती हैं, जैसे मेरी पर्सनल लाइफ अगर सही नहीं चल रही है, मैं पेंसिल लेके बैठ जाती हूँ, तो मेरा उस चीज में एकदम मन लग जाता है, मेरा दिमाग और चीजों से हट जाता है। तो ऑब्वियसली ये एक टाइप का मेडिटेशन है मेरे लिए तो है। एग्जैक्टली। हाँ, तो या यू आर राइट, ये मैंने आज सोचा इस पर्सपेक्टिव से, तो हाँ, आई एग्री। तो इसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव अगर निकाले तो निकल सकता है। जैसे आप किसी चीज पे फोकस कर रहे हो, तो आपकी जो इमेजिनेशन लेवल है, आप उस ऑब्जेक्ट को किसी भी इमेजिनेशन में उसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि चलो ये पेंसिल है, इसको मैं क्या बना सकती हूँ। तो जब आप किसी पेंसिल को देखते हो तो कोई ऐसा यूनिक थॉट आता है कि मैं इसको ये स्कल्पचर बनाऊं मैं? ऐसा कई बार ही हुआ है कि मुझे लोग पोस्ट भेजते रहते हैं कि ये ट्राई कर, ये ट्राई कर, बट देन मैं सोचती हूँ कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो मैं क्यों बनाऊं। तो जैसे बिल्कुल। मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट है, मैंने बीच में अभी एक सीरीज चालू करी थी सपोर्टर ऑफ द वीक की, तो ओके। उसमें देयर वाज अ गर्ल जिसका नाम श्रेया है, तो शी वाज इनटू म्यूजिक, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसा कुछ बनाऊं कि मतलब एस का सिंबल था वो म्यूजिक को भी सिंबलाइज करता था। तो हम्म। तो मतलब ऐसे ही होता है कि मैं बैठी रहती हूँ, सोचती हूँ कि ये बनाती हूँ, कोई इलस्ट्रेशन दिख गया। तो जैसे मदर्स डे का मैंने बनाया था, एक मतलब लेडी थी, उनके हाथ में एक बेबी था, तो वो एक इलस्ट्रेशन था जिसका मैंने स्कल्पचर बनाया। तो इस तरीके से मैं इंस्पिरेशन लेती हूँ और वो सब चीजें बनाती रहती हूँ। कई बार मैं ऐसी बैठी रहती हूँ, मेरे दिमाग में आता है यार ये बनाना है। एक दिन मुझे कार्टून नेटवर्क की याद आई, तो मैंने कार्टून नेटवर्क का लोगो कार्व कर दिया। तो चलता रहता है ऐसे। हाँ, वो मैंने लोगो देखा था, आपने शायद सीएन उस पे कार्व किया था, राइट? हाँ हाँ, राइट। तो ये जो आर्ट फॉर्म है हमारे इंडिया में इतना फेमस नहीं है। तो आपको क्या लगता है आर्टिस्ट को ऐसा क्या करना चाहिए कि आर्ट फॉर्म ये जो है मासिस में जाए? बिकॉज क्लासेस को पता है कि ऐसा कोई आर्ट फॉर्म एग्जिस्ट कर, लेकिन मासिस को नहीं पता है। तो एज अ आर्टिस्ट आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आर्ट फॉर्म ये फेमस हो? सबसे पहले तो मुझे खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। एग्जैक्टली। खुद को ऐसा बनाना चाहिए कि सामने वाला वो चीज देखे। देन अदर देन दैट, सिर्फ मेरे अकेले से नहीं होगा, लोगों को मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं एक लिमिट तक चीख चिल्ला के लोगों को बता सकती हूँ, पर अगर मैं किसी को बता रही हूँ, वो किसी को बता रहे, तो वो सर्कल थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो किसी सबके सपोर्ट के बिना ये चीज नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। और मैं अगर यहाँ पे पहुंची हूँ तो मुझे भी काफी लोगों ने सपोर्ट किया। इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं बता भी नहीं सकती, स्टार्टिंग फ्रॉम माई फैमिली टू माई फ्रेंड्स टू पीपल लाइक यू। तो ऑब्वियसली लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। मेरे और भी आर्टिस्ट फ्रेंड हैं, लाइक जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं या स्केचिंग करते हैं, तो मैं उन्हें प्रमोट करती हूँ, वो मुझे प्रमोट करते हैं। तो यही है गिव एंड टेक वाली चीज, कि आप दूसरे का आर्ट की रिस्पेक्ट करो तो सामने वाला भी करेगा। तो ठीक है, अभी थोड़ा बहुत लोग अवेयर हो गए हैं, वैसे पहले तो किसी को भी नहीं पता था क्या नहीं है। तो परफॉर्म करते जाओ, होते जाएगा। तो मैं यहाँ पे जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, तो जैसे यार आप लोगों ने सुना, जानवी ने आर्ट फॉर्म को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उन्होंने अपनी कार्विंग के बारे में बताया। तो यार ये चीज नोटिस कर लो, एक आर्टिस्ट के, अगर आर्टिस्ट 1 घंटा लगाया कुछ कार्व कर रहा है, तो उसमें बहुत कितना मेहनत लगता है, ये पहली बात सोचने वाली बात है। और अगर वो तुम्हें शेयर नहीं भी कर रहा तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा शेयर करने में, शेयर करो। तो अगला अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो आर्ट फॉर्म को लेके ये है कि अगर कोई आर्ट फॉर्म ये स्टार्ट करता है जिसमें उसको आइडिया है कि यार इसमें पैसा बहुत कम है, पैसा नहीं आ रहा है, तो वो उसके ये नेगेटिव थॉट को वो कैसे दूर करे? क्योंकि बहुत मोस्टली लोग मैंने देखा है, कोई भी आर्ट फॉर्म स्टार्ट करते हैं तो पहले मन में उनके ये दिमाग है यार पैसा कहाँ से आएगा। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं एक क्लासिकल सिंगर थी, मतलब थी। Okay. मैंने ये चीज छोड़ दी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, या मेरे अंदर इतनी मेहनत लगन करने वाली चीज नहीं है कि मैं वो चीज कर सकूं। मतलब मेरा शुरू से या मैं किसी एक चीज पे टिकी नहीं हूँ कभी। मैंने डांस भी किया, मैंने गाना भी किया, मैं पेंटिंग भी करती थी, स्केचिंग भी करती थी, पर पता नहीं क्यों ये इकलौता आर्ट वर्क है कि मैं इसमें टिक गई हूँ। आपका क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर नेगेटिव थॉट आता है सॉरी किसी आर्टिस्ट के मन में कि अगर मुझे ये आर्ट फॉर्म कैरी फॉरवर्ड करना है, लेकिन मैं पैसा कहाँ से जनरेट करूंगा, तो इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है? सॉरी, मैं थोड़ा भूल अरे गई कोई क्या बात नहीं यार, किया था आपने। अपन मैं कहीं से कौन सा चालू बहुत किया था आपने? प्रोफेशनल है। ये सिर्फ एक कोशिश है कि आपका आर्ट फॉर्म आगे आए और ये आर्ट फॉर्म के बारे में लोगों को पता लगे। तो ऐसा कुछ नहीं टेंशन लेना है। प्लीज जाओ, जो मन में बोलो आप।
अबाउट द नेगेटिव थॉट्स मैं ये बोलूंगी कि ऐसा मेरे साथ भी हुआ था कि ऑब्वियसली अगर मैं किसी से ऑर्डर ले रही हूँ तो मुझे पहले उस चीज पे पैसा लगाना पड़ेगा, तभी उस बिल्कुल। पे मुझे पैसा मिलेगा। तो नेगेटिव थॉट्स तो हर चीज को लेके आते हैं, पर अगर आप में के अंदर वो लगन, वो मेहनत करने की मतलब इच्छा है ना, तो हो जाता है वो इतना ज्यादा। मतलब मैंने कभी खुद को पुश नहीं किया कि मुझे करना ही है या मुझसे हो नहीं रहा। अगर मुझे करना है तो मैं उठ के बैठ के काम करूंगी, नहीं है मन तो कोई कितना ही कर ले, मैं नहीं करूंगी वो चीज। तो ठीक है, हो जाता है खुद, जस्ट गो विद द फ्लो। मन कर रहा है करो, नहीं करना कर रहा नहीं लेकिन कर लेकिन मैंने ये आर्ट फॉर्म में एक चीज नोटिस की है, ये कि एक ऐसा आर्ट फॉर्म जिसमें आप मोनोपोली बना सकते हो। बिकॉज जैसे आप भोपाल से हो, तो भोपाल से मेरे ख्याल से गिने चुने शायद 10 माइक्रो आर्टिस्ट होंगे, मे बी हाँ 10 मतलब होंगे। एक को तो मैं जानती हूँ, एक तो मेरी फ्रेंड ही है चलो हम तो अप्रोक्सीमेटली बहुत 20 ले कम लेते हैं, है। अप्रोक्सीमेटली वो भी 20 ले लेते हैं। बहुत ज्यादा बोल रहे हो आप। कोई नहीं है, नहीं करता, कोई नहीं मैं करता। मैं लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ कि एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जिससे आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो। मोनोपोली क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक सेलर होता है और कोई नहीं होता है। राइट। अगर आप अपनी मोनोपोली क्रिएट कर लेते हो तो विन विन सिचुएशन है आपके लिए। अगर किसी को पता है कि यार पूरे भोपाल में सिर्फ एक माइक्रो आर्टिस्ट है और बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, उसमें सिर्फ भोपाल के कॉन्टेक्ट है, उसके पास सिर्फ भोपाल की डील ऑल ओवर द मध्य प्रदेश आ सकती है। तो एक ऐसा आर्ट राइट। फॉर्म है जिसको आप मोनोपोली एज ए क्रिएट कर सकते हो। अगर आप में विल पावर है तो आपका पहला थॉट कि आपके पास थॉट प्रोसेस पैसा आना ही नहीं चाहिए। आपको समझ के मोनोपोली मुझे क्रिएट करनी है पहले। तो ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए। हाँ, मैंने इस बारे में इतना सोचा नहीं, बट हाँ आइडिया अच्छा है। मैंने अनकॉन्शियसली ये चीज करी है कि मैं पंजाब में थी, फिर मुझे भोपाल के ऑर्डर्स आ रहे थे, फिर थोड़ी डिलीवरी की भी इशू हो जाता है कई बारी। तो हम्म। मैंने, मेरी जो फ्रेंड भोपाल में, मैंने ऑर्डर लिया, मैंने उसे दिया तो उसने डिलीवर किया, तो हो गई वो चीज। तो इतना ज्यादा वैसे इसमें कंपटीशन बहुत है, मतलब एग्जैक्टली। इट्स लाइक कि अगर कोई दूसरा माइक्रो आर्टिस्ट मुझे ये चीज करते हुए देख रहा है तो वो मेरा स्टाइल कॉपी कर सकता है। या वो कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने मेरा काम खुद अपने नाम से पोस्ट किया हुआ है और ऑर्डर्स ले रहे हैं वो। तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे मतलब ये चीज क्रिएट करना कि, क्योंकि आजकल ये जमाना रहा ही नहीं है, सब एक दूसरे बिल्कुल। की टांग पर खींचने को लगे हुए हैं बस। बिल्कुल सही बात है। आइडिया अच्छा है, आई थिंक अबाउट इट, बट बहुत मुश्किल है। नहीं, मुश्किल देखो, मुश्किल मुश्किल वर्ड को ही तो हटाना है लाइफ से। कोशिश करने बिल्कुल। वालों की हार हाँ, नहीं होती। बिल्कुल। अगर एक बार आप मोनोपोली क्रिएट कर लेते हो, बिकॉज देखो जब नया ना, आज से 15 साल पहले किसी को नहीं पता वेडिंग प्लानिंग नाम की कोई चीज है। वेडिंग राइट। प्लानिंग, सब वेडिंग प्लानर्स ने अपना काम स्टार्ट किया। लोग 50-50 करोड़ करोड़ों में पैसा लगाने लग गए शादी में। तो वो जिन्होंने मोनोपोली 15 साल पहले क्रिएट कर ली, उनको 15 साल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने इतना पैसा कमाया होगा। तो ये भी एक राइट। आर्ट फॉर्म ऐसा है जिसमें आप खुद की मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो इन फ्यूचर। तो यस, आई तो टोटली। आज तक आपने लाइक कौन कौन से चीजें कार्व की हैं पेंसिल के ऊपर? मैंने स्टार्ट किया था नामों से, फिर मैंने अपने सारे दोस्तों के नाम कार्व किए, फिर मैंने मतलब काफी देखा कि कौन क्या कर रहा है इस चीज में, ये होता क्या है। तो एक उदय माइक्रो आर्टिस्ट करके है, उनका काम हम्म। मुझे बहुत पसंद है, वो इंडियन ही है वो। तो उनको हम्म। मैंने देखा तो टू कार्व सम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स एंड कुछ मतलब गिटार कार्व कर रहे हैं कुछ, तो मैं भी इंस्पायर हूँ, मैंने कहा मैं क्यों नहीं करती हूँ। तो फिर मैंने गणेश जी कार्व किए थे, मैंने अपनी फ्रेंड को बर्थडे पे गिफ्ट करने के लिए बियर की बॉटल कार्व करी थी। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर, और अभी मेरा जो रिसेंट ऑब्जेक्ट्स में जो काम है वो पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गया है। मैंने म्यूजिक का सिंबल कार्व किया, हम्म। फिर लाइट हाउस जैसा सा कार्व किया जिसमें मैंने वुडन पार्ट भी यूज किया, तो वो काफी कुछ अलग करने की कोशिश करी थी मैंने। फिर मैं लोगोज वगैरह भी कार्व करती हूँ, और हम्म। मैं हिंदी भी आजकल हिंदी फॉन्ट्स भी ट्राई कर रही हूँ, कर्सिव फॉन्ट्स भी मैं करती हूँ। तो आई हम्म। ट्राई टू गिव वेराइटी टू पीपल कि बोर ना हो सामने वाला देखने के लिए, वरना बीच में ऐसा मुझे रिव्यूज आने लगे थे कि सिर्फ नाम ही क्यों लिख के डालती हो, कुछ अलग भी एग्जैक्टली। करो। आई लाइक ठीक है, अब क्यों नहीं करते। लॉकडाउन के बाद से मैं थोड़ी बूस्टअप हो गई एंड हम्म। आई स्टार्टेड डूइंग इट सीरियसली। मैंने लॉकडाउन के बाद स्टार्ट किया है। मैंने जितना नोटिस किया है, जो लॉकडाउन है मेरे ख्याल सबके लिए एक ब्लेसिंग थी। एक सबके लिए एक पुश था कि यार आप अब 5 महीने 6 महीने घर पे बैठे हो,
तो कुछ ऐसा करो कि Exactly. तुम्हारा आर्ट फॉर्म बाहर आए, तुम्हें सपोर्ट मिले, लेकिन वो तभी आएगा लेकिन जब तक तुम कुछ करोगे तब, राइट? सब बहुत ज्यादा ऐसा बोल रहे थे कि लॉकडाउन हो गया। मैं भी एक पॉइंट पे ऐसी हो गई थी यार, मुझे बाहर जाना है, बट टू बी ऑनेस्ट बहुत फ्रूटफुल रहा है मेरे लिए। मतलब अगर मैं डिजाइनिंग पार्ट की भी बात करूँ तो भी मैंने बहुत काम किया, मैं पेंसिल कार्विंग की बात करूँ तो भी मैंने बहुत मतलब बहुत इम्प्रूव किया है खुद को। तो इट्स लाइक मेरे लिए तो बहुत अच्छा था लॉकडाउन। अभी अभी भी मेरे लिए लॉकडाउन ही है एंड इट्स गोइंग वेरी गुड, बढ़िया अच्छा, एकदम। जब जब आपने शुरू किया था तो जो आपके फ्रेंड ग्रुप पे हैं, आपने बोला होगा कि यार मैं ये आर्ट फॉर्म स्टार्ट कर रही हूँ, तो शायद उन्होंने आपका मजाक उड़ाया, यार तू क्या कर रही है, ये फ्री के काम, ऐसा कुछ आपने सीन फेस किया था? लकीली मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत 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 अच्छे हैं, 4 हैं पर बहुत अच्छे हैं। मेरा ओके। फर्स्ट कार्विंग टूल मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड मीनाक्षी ने दिया था, वो अभी भी मेरे पास है, अभी भी मैं उससे ही कार्विंग करती हूँ। उसके अलावा हम्म। मतलब मेरा जो फ्रेंड सर्कल है सब ऑलमोस्ट आर्टिस्ट हैं, तो सब ये चीज समझते हैं कि फ्री में करने वाला कोई सीन नहीं होता वहां पे। बिल्कुल। कि मतलब बल्कि मेरे दोस्त ऐसे हैं कि अगर उनको कुछ काम करवाना भी है ना, तो वो जो मैं प्राइस देती हूँ ना उससे मुझे 100 रुपए ज्यादा देंगे, पर वो देते हैं। तो इट्स एग्जैक्टली। लाइक, तो आई एम ब्लेस्ड विद बहुत अच्छे, बहुत 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 अच्छे दोस्त कि ऐसा नहीं करते। हालांकि मुझे ऐसे लोग भी मिले कि करके दे दे, मेरा नाम तो लिखा नहीं, ये बना दे वो बना दे, तो आई बी लाइक खुद बना लो। तो यार ये जानवी के दोस्त कहाँ पे है यार? सपोर्ट करो लड़की को, और यार तुम्हारी यही फ्रेंड है, इतना आगे यही है जाए। माया थी, सब। माया कहाँ पे गई? आई होपफुली कि जो जानवी का आर्ट है काफी आगे आए। तो जानवी, एक मैं और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जैसे आपने बोला कि आपका आर्ट फॉर्म कॉपी हो जाता है, राइट? तो एक आर्टिस्ट जो है अपने आर्ट का जो एक वो होता है सर्टिफिकेशन बोल लो, या उसका कॉपीराइट, वो कैसे कंप्लीट कर सकता है इस फील्ड में? अ, देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि अभी रिसेंट की ही ये ऐसा हुआ कि जो हमारा एसोसिएशन है व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया कि यार ये आईडी देखो, इसमें मेरा काम मिला, आप लोगों का तो नहीं है। तो मैंने जाके देखा ना, आई वाज अमेज्ड कि उस इंसान ने, वो जो भी इंसान था जिसने बहुत गालियां खाई है लोगों से, उस इंसान ने सबके, बहुत सारे लोगों के काम को पोस्ट करके रखा हुआ था। और जब मैंने उससे बोला कि प्लीज आप ये पोस्ट हटाइए, ये मेरा काम है, आपको कोई राइट नहीं है ये चीज मतलब पोस्ट करने का, वो भी विदाउट क्रेडिट्स, तो ही वाज लाइक मैंने ये गूगल से निकाला है एंड और आप कैसे बोल सकते हो, आप जाओ पहले गूगल से हटा के आओ। मैंने गूगल पे पोस्ट ही नहीं किया। तो ओके। मैं, मुझे ये चीज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखनी है, हम्म। और मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं किसी को रोक नहीं सकती स्क्रीनशॉट लेके एग्जैक्टली। पोस्ट करने से। तो एग्जैक्टली। व्हाट आई कैन डू ज्यादा से ज्यादा मैं अपना लोगो या वहां पे अपना वाटरमार्क मेंशन कर सकती हूँ कि भाई कॉपीराइट्स हैं, लिखने का भी कोई मतलब नहीं है एज सच, बिल्कुल। पागल हो जाते लोग। और रही बात स्पेशली कॉपीराइट्स, मतलब जैसे एक किसी पर्टिकुलर डिजाइन की, तो वो हम्म। लोग आजकल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना रहे हैं और उसके लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह होते हैं, यू कैन लुक आउट इन गूगल, तो वो वहां से हो जाता है। बट एज सच कॉपीराइट्स नहीं मिलते हैं इन सब चीजों के, एज लॉन्ग एज वो आप मतलब जो भी चीज आप कार्व कर रहे हो वो आपका खुद का डिजाइंड हो। अगर आप कोई ओके। स्कल्पचर या जैसे बोला कि आप कार्व कर रहे हो, तो वो कोई भी कर सकता है, आप उस चीज को रोक नहीं सकते। तो मतलब ये वैरायटी जो क्रिएट। तो ये जो आर्ट फॉर्म है, आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में इस आर्ट फॉर्म का क्या फ्यूचर है? ओके, फ्यूचर जानेंगे लोग कभी ना कभी कि माइक्रो आर्ट भी होता है। वैसे तो मुझे डूबता हुआ ही दिख रहा है, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई देखता नहीं है, लोगों को एक फॉलो बटन, सबका यही रोना है, लोगों को एक फॉलो बटन दबाने में एकदम हालत खराब हो जाती है। हालांकि बिल्कुल। काफी यूनिक आर्ट है, और जो अप्रिशिएट करते हैं वो बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, और जो नहीं करते उनका तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते। तो एग्जैक्टली। डिपेंड करता है आर्टिस्ट पे कि वो उस चीज को कितने आगे ले जा सकता है। तो तो आई मेरे थिंक तो यही है। मैं तो फ्यूचर के हिसाब से यही जान सकता हूँ कि देखो, कोई भी आर्ट फॉर्म हो, उसका फ्यूचर तभी बरकरार रहेगा जब तक सपोर्ट मिलेगा। हाँ, जब जब तक तक सपोर्ट मिलेगा, हाँ, जब तक आर्टिस्ट हार नहीं मानता, बिल्कुल। ये चीज और आप कह सकते जब हो। तक आर्टिस्ट हार नहीं मानता तब तक उसको कोई रोक नहीं सकता है, राइट? एग्जैक्टली, आई टोटली तो एग्री। जब आपने जब कार्विंग स्टार्ट की, तब आपने सिर्फ सोचा कि मुझे पेंसिल पे करना है, कि आने वाले टाइम में आप
कोई और चीजों पे भी कार्व करने वाले हो? एक्चुअली मुझे ना, मैं आर्किटेक्चर फील्ड से हूँ, तो हम्म। मुझे पेंसिल से बहुत प्यार है। मैं अगर स्टेशनरी में घुस जाती हूँ तो मैं देखने लगती हूँ ये टाइप की पेंसिल है, वो टाइप की पेंसिल है। तो पर्सनली मुझे पेंसिल पे ही काम करना पसंद है। बट मेरी एग्जैक्टली। फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया कि कुछ और ट्राई कर, चौक पे ट्राई कर। तो फिर मैंने चौक पे ट्राई किया, वो भी काफी अच्छा आउटपुट था उसका भी। पर मुझे इंटरेस्ट सिर्फ पेंसिल पे काम करने में, क्योंकि वो काफी छोटी सी चीज है, राइट? तो हम्म। वो चौक थोड़ा बड़ा भी हो जाता है, बट पेंसिल इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड। सब अप्रिशिएट करते हैं कि यार इतने छोटे पे लिखा हुआ हो, वेरी नाइस, ऐसे करके। अच्छा, तो मैं आई एम एक अब लाइक, थोड़ा थोड़ा टेक्निकलिटी में आना चाहूंगा। जैसे आपने पेंसिल का बोला, मुझे पेंसिल की थोड़ी बहुत टाइप्स पता है, 1B 2B शायद ऐसा कुछ होता है, राइट? हाँ, एच ग्रेड्स में आती हैं, बी हाँ। ग्रेड्स में तो आती हैं। इसमें तो इसमें होता है एक लाइट कलर होता है, कुछ डार्क शेड्स होते हैं, राइट? तो कौन सा प्रेफर आप हाँ करते हो? मेरे हिसाब से कोई भी ऑब्जेक्ट बने तो डार्क शेड पे ही बनेगा, राइट? हाँ हाँ, मतलब मैं आपको बताती हूँ, सॉफ्ट हम्म। पेंसिल्स होती हैं और हार्ड पेंसिल्स होती हैं। हार्ड पेंसिल की जो हम्म। लेड होती है वो काफी पतली होती है। एंड जो सॉफ्ट पेंसिल्स होती हैं, लाइक मैं 8B 12B 6B इन पे काम करती हूँ, तो वो इजी होती है कार्व करने में, और प्लस उनका जो टेक्सचर होता है वो बहुत अच्छा निकल के आता है। तो वो हार्ड पेंसिल्स पे नहीं होता। तो अगर कोई करना भी चाहे तो आई वुड सजेस्ट कि वो बी ग्रेड की पेंसिल्स यूज करें, स्पेशली ओके। 8 to 12 के बीच में। अच्छा, आप एक बार ये स्पेसिफाई कर दो कितनी टाइप की पेंसिल होती है, बिकॉज बहुत नॉलेज वाली बात है और आई डोंट थिंक सो मुझे मुझे थोड़ा बहुत पता, लेकिन किसी को और को नहीं पता होगा एग्जैक्टली, किसी को लाइव पे सबको पता लग जाए टाइप्स ऑफ पेंसिल। कमेंट्स तो देखो यार नीचे। बता, ये एच और यार, एच और बी ग्रेड्स की पेंसिल्स होती हैं। एच जो हाँ। होती हैं वो सॉफ्ट, सॉरी हार्ड पेंसिल्स होती हैं जो कि लाइट लाइट चलती हैं। और बी ग्रेड की जो पेंसिल्स होती हैं वो सॉफ्ट पेंसिल्स होती हैं जो कि डार्क चलती हैं। तो एच बी जो जिससे नॉर्मली हम लिखते हैं वो एक मीडियम में आ जाती है कि हाँ नॉर्मल पेंसिल होती है वो। और उससे जो हायर ग्रेड्स की होती है वो बी ग्रेड्स होती है, उससे जो लोअर ग्रेड्स की होती है वो एच ग्रेड की पेंसिल्स होती हैं। तो यार, आप लोगों ने आंसर सुना और ये होपफुली सबने नोट डाउन किया होगा क्या पता गवर्नमेंट एग्जाम में ये सवाल आ जाए आपके एग्जाम में कि टाइप्स ऑफ पेंसिल्स क्या है। तो जानवी, जब आपने ये अब शुरू किया है, तो जैसे मैंने सुना है कि ये स्कल्पचर जो है पेंसिल के अलावा बहुत सारी चीजों पे हो सकता है। तो जैसे आपने अपना आंसर दे दिया है, लेकिन मैं अगर आप सोचो इस आर्ट फॉर्म को एज अ फ्यूचर, तो आपको नहीं लगता कि आपको अपने कंफर्ट लेवल से भी बाहर आके कार्व करना पड़ेगा एक दिन? पेंसिल को छोड़ के कोई और चीजें भी आपको ऑप्ट करनी पड़ेंगी? हाँ, मैं ऐसा करने का सोच रही हूँ। जैसे आपने अभी सोप मेंशन किया, मैं सोप पे भी एग्जैक्टली। करने का सोच रही हूँ। पर एक माइंडसेट बनाना पड़ता है वो चीज स्टार्ट करने से यार। हाँ, वो चीज स्टार्ट करने से पहले एक माइंडसेट बनाना पड़ता है कि यार जैसे अगर मैं एक सोप लेके बैठ गई, फिर मुझे देखना पड़ेगा कि मैं क्या क्या काम करूंगी, क्या नहीं करूंगी। तो वो माइंडसेट मैं अभी तक बना नहीं पाई हूँ। मैं अभी अपने कंफर्ट जोन में खुश हूँ। मैंने थोड़ा खुद को पुश किया, चौक पे गई मैं, बट आई एम हम्म। लाइक कि मेरे पास इतना टाइम ही है देने के लिए कि मैं पेंसिल पे ही इम्प्रूव करना चाहती हूँ खुद को, रादर देन स्विचिंग टू सम अदर मीडियम। तो आपको नहीं लगता कि अगर आप अपने कंफर्ट लेवल में खुद को रिस्ट्रिक्ट करोगे तो ये लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा कि नहीं चलेगा? तो नहीं चलेगा, मैं खुद को इम्प्रूव करूंगी ना। लाइक एक चीज पे टिकी नहीं रहूंगी। वो मतलब वो जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स या कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स होता है ना, मैं वो बनाना चाहती हूँ एक दिन। कि कोई अगर ओके। मुझसे मुझे रेफरेंस भेजे कि ये बना दो, तो मैं मना नहीं कर पाऊँ कि ये मुझसे बनेगा नहीं। क्योंकि अभी मेरे साथ ये चीज होती है कि मुझे ऐसा लगता है यार मुझसे ये नहीं हो पाएगा, ये बहुत हम्म। कॉम्प्लेक्स है। तो मैं उस पर्टिकुलर, भले ही मीडियम सेम है, पर उसमें मैं अपना लेवल बढ़ाना चाहती हूँ, ऐसा। ओके। तो अब आने वाले टाइम में हम आपसे कुछ अनएक्सपेक्टेड सोच सकते हैं, कोई ऐसा स्कल्पचर जो आप हमेशा से बनाना चाहते हो लेकिन फॉर आपने श्योर। बहुत बार ट्राई किया लेकिन बना नहीं कभी, वो कौन सा हाँ, स्कल्पचर है? ऐसा तो एक स्कल्पचर है। मेरे एक सीनियर हैं, वो मतलब मास्टर्स के स्टूडेंट थे। तो उन्होंने मुझे हम्म। एक बुद्धा जैसा था, और उनके बैक पे एक पोटली के अंदर एक बच्चा है। तो उनने वो मुझे कार्व करने को बोला था। तो आई वाज लाइक ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। मैंने उस
उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को 5 से 6 बार ट्राई किया पर वो मुझसे नहीं बना। फिर मैं अगले दिन लेके बैठी, मैंने ट्राई किया तो वो मुझसे नहीं बना। देन मैंने उन्हें बोला कि वो बहुत डिफिकल्ट है, मुझसे नहीं बना। तो वो मैं जरूर बना के उन्हें गिफ्ट करना चाहती हूँ। अच्छा, जैसे जैसे कि आप स्कॉर्पियन हो, ठीक है, स्कॉर्पियन में गुस्सा बहुत आता है, तो कभी हुआ हो कि मैं भाई काम कर रही हूँ और वो टूटा और आपने फटाक से उसको इतनी तेज से फेंका हो कहीं आसपास? ऐसा कोई हाँ, इंसिडेंट? ऐसा बहुत बार हुआ है। लाइक हॉस्टल में जब मैं काम कर रही होती थी, फिर मुझसे कुछ नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। फिर एक बार तो ऐसा हुआ, मैंने 2 बार ही वो चीज, वो पर्टिकुलर नाम काफी लंबा था वो नाम, तो मैंने वो कार्व किया और मैं उसे फिनिश दे रही हूँ। मैंने उसे स्टिक करके बॉटल में रखा है और वो लुढ़क के नीचे गिर के टूट गया। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कार्विंग टूल उठा के सब उठा के फेंक दिया। मैंने, मेरी रूममेट डर गई, दीदी क्या हो गया आपको, क्या हो गया? कहा हाँ। यार क्या बोलूं मैं, ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत 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 बार हुआ है। मैंने पेंसिल उठा के फेंक दी, मैंने कटर उठा के फेंक दिया, फिर मम्मी सारा बटोरती है, बेटा गुस्सा मत कर, बेटा कोशिश कर, होगा होगा। चलो, तो मतलब ये एक पॉजिटिव थॉट है, एक सपोर्ट है आपकी लाइफ में कि फैमिली से भी सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा, ये बताओ, सिर्फ हाँ, मम्मी का सपोर्ट मिल रहा है कि पापा का भी मिल रहा है? पापा भी करते हैं ना सपोर्ट, सब करते हैं, कोई मना नहीं करता। पहले जरूर बोलते थे कि क्यों आग फोड़ रही है, पर अभी तो एवरीवन इज लाइक, अब जैसे मैं कुछ नया काम करूंगी ना तो पापा बोलेंगे बेटा बेटा वो अपना शर्मा परिवार वाला ग्रुप है ना उसमें डाल दे। तो अब वो एकदम शो ऑफ वाले मोड में आ गए कि बेटा तू कर, मैं अब शो ऑफ करूंगा ऐसे। तो वो शो ऑफ करते हैं, पता है मेरी बेटी पेंसिल पे ना नाम लिखती है, वो ऐसा बनाती है, ऐसा बनाती है। मुझे भी देख के हम्म। अच्छा लगता है यार कि मैं कम से कम कुछ अच्छा करूं। तो मतलब ये हम्म। अचीवमेंट होता है ना कि, बिल्कुल। कैसे बताऊं, समझ जाओ आप बस। बिल्कुल, मैं तो देखो, मैं आपको अच्छे से समझता हूँ, जितने भी आर्टिस्ट है सबको समझता हूँ। ये अब जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं और जो लोग शेयर करने वाले हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड है कि वो जरूर बाकियों को जरूर समझाएं कि हम अभी क्या कन्वर्सेशन कर रहे हैं। राइट। एग्जैक्टली। तो जब आपने अपना पहला पैसा कमाया होगा इस आर्ट फॉर्म से, कितने रुपए कमाए थे आपने तब? मैंने फर्स्ट कार्विंग के आई थिंक 150 कमाए थे। हम्म। दैट वाज 20 रुपीज पर लेटर। ऐसा वो मतलब मुझे अच्छे से याद भी नहीं है मैंने क्या काम किया था, पर हाँ इट वाज 150 रुपीज। एंड मैंने उससे क्या किया था, उससे मैंने अपनी नई ब्लेड्स ली थी और नई पेंसिल्स ली थी। क्या बात है, मतलब तो ये एक बताता है कि आप ट्रू आर्टिस्ट हो, कि आपने जो पहली अर्निंग की आपने उसी को अपने सामान के ऊपर ही इन्वेस्ट किया वो पैसा। वो बहुत एक एग्जैक्ट इंस्पिरेशनल बात है और सबको वो समझना चाहिए। अगर आप अपनी पहली अर्निंग कर रहे हो तो आपको वो पैसा कैसे यूज करना है, ये एक लेसन है सबके लिए, आई थिंक। तो अभी सब जो अब हम। कमेंट कर रहे हैं, सॉरी, हाँ। सब जो हाँ, कमेंट कर रहे हैं, माया थैंक यू, मीनाक्षी बिल्कुल। थैंक यू, और अनुज मैं पक्का आपको आपकी कार्विंग दूंगी, और आशीष थैंक यू, सोनू थैंक यू, विक्की और थैंक यार, यू। जितने भी आई लव यू दोस्त हैं ऑल। जानवी के, अगर तुम्हारे पास कोई कहानी हो जानवी आपकी की आवाज कोई। कट रही है। हेलो, अब आ रही है आवाज? हेलो। आपकी आवाज कट हेलो, रही है। अब आ रही है? एम आई ऑडिबल टू यू राइट नाउ? मेरा नेटवर्क खराब है। एक्चुअली मेरा नेटवर्क तो हाँ बिल्कुल अब सही है। ठीक है, अब आवाज आ रही है अब? अब भी ठीक है। हाँ हाँ अब ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि जानवी के जितने भी यहाँ पे दोस्त हैं, तो यार जानवी की कोई कहानी हो उसके काव को लेके, आप लोग यहाँ पे क्या क्या कर सकते, रिवील कर सकते हैं, हम जानवी से पूछेंगे, हो सका थोड़ा बहुत टांग भी खींच लेंगे। राइट। मत पूछो आप। अच्छा, यहाँ पे माया ने कमेंट किया था कि आशिमा के रूम में आके चिड़चिड़ करती थी। मैं ना बहुत, मतलब कहने को है सिर्फ कि मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, वैसे मैं बहुत बड़ी वाली रोतलू हूँ। तो उसने मुझे बहुत रोते हुए देखा है, इसलिए वो यहाँ पे कमेंट कर रही है। माया अगली अच्छा। बार से मैं तुम्हारे रूम में रोने नहीं आऊंगी। अच्छा, यहाँ पे कमेंट आया कि जानवी आप पार्टी कब दोगी चंचल का? किस बात की पार्टी चाहिए आपको चंचल? कल मैंने इन सबको एक्चुअली धमकी दी है कि तुम लाइफ पे नहीं आओगे ना तो मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगी। तो सब यहाँ पे बने हुए हैं कि अब रिश्ता तो नहीं तोड़ोगी ना, किसी से रिश्ता नहीं तोड़ूंगी जो भी यहाँ पे है। डोंट वरी। अच्छा, अब हम आपके कुछ और एस्पेक्ट्स के ऊपर भी लाइक बात करते हैं। जैसे आपने बोला पेंसिल कार्विंग से पहले आप क्लासिकल सिंगिंग भी करते थे, राइट? तो आपको लाइक ऐसा क्या लगा कि आपने क्लासिकल सिंगिंग बिल्कुल ही छोड़ दिया? ठीक है, आप नहीं बेहतर होंगे, कोई भी नहीं बेहतर होता शुरू में, राइट? कोई भी जो पैदा होता है इंसान, वो आर्ट फॉर्म लेके नहीं पैदा होता, उसको सीखना ही पड़ता है। तो आपने क्यों एग्जैक्टली। एकदम से उस लाइन को छोड़ दिया, क्यों ड्रॉप कर दिया उसको?
मैं जिनसे सीखती थी हम्म। वो मेरी ना मतलब मम्मी जैसे आप समझ लो, उनने मुझे पाला है पोसा है, उन्होंने मुझे सिखाया था। फिर मैंने जगह मतलब हम लोगों ने दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया, तो एक तो प्रॉब्लम वो हुई कि मतलब लिंक टूट गया उतना, और दूसरा मैं इस चीज हम्म। पे इतना टाइम नहीं दे पा रही थी। इट्स लाइक मैं पीसीएम लेके बैठी हुई थी। तो ओके। म्यूजिक को भी, और मैं जब 11th 12th में थी तभी मेरा फाइनल ईयर था म्यूजिक का भी, तो वो हम्म। बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए कि मैं म्यूजिक भी देखूं और फिर मैं पढ़ाई भी करूं। ऊपर से मैं एवरेज स्टूडेंट थी, तो मुझे पढ़ाई में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते थे। ऑब्वियसली 11th 12th हलवा नहीं होता है पीसीएम लेके अगर आप बैठे हो एग्जैक्टली। तो इसलिए थोड़ा लिंक टूट ही गया वो। और फिर एकदम से मुझे ऐसी फीलिंग आई कि मैं कर ही नहीं सकती हूँ, मुझसे होगा ही नहीं, क्योंकि मैं दूसरे लोगों को देखती थी, दे हम्म। वर डूइंग सो गुड। एंड मेरी फ्रेंड है एक अनायदा, शी इज वेरी 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 गुड इन सिंगिंग। तो जब मैं इन लोगों को देखती थी मुझे लगता था मैं मेरा कुछ नहीं होगा इस चीज में, तो मैंने छोड़ दिया। पर ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मैं थोड़ा बहुत गावा लेती हूँ, पर हाँ प्रोफेशनली मैंने सोचा कि मुझसे नहीं हो पाएगा। और जैसे आपने जानवी को सुना, उन्होंने एक आर्टिस्ट का नाम लिया था अनाइदा डॉट म्यूजिक, राइट? उनका इंस्टाग्राम हैंडल है ये। मैंने उनका हाँ चैनल चेक किया था और इतनी अच्छी आवाज है। और आई थिंक जैसे मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा बड़े आर्टिस्ट के साथ, जैसे लता मंगेशकर हो गई, ठीक है, आशा भोसले, लेकिन क्लासिकल सिंगिंग जैसी उनकी बहुत अच्छी वॉइस है वो। तो अगर आप लोग इसके बाद फ्री होते तो अनायदा डॉट म्यूजिक जरूर चेक करना। मैंने उनका एक शायद रात को 2 बजे में बैठा था, पूरी प्रोफाइल मैंने स्टॉक की थी और बहुत ही मतलब पॉजिटिविटी आई उनके चैनल से, उनके इंस्टाग्राम हैंडल से। तो राइट। अब ओ अब अब अगर मैं बात करूं, लाइक अगर जानवी जो पेंसिल कार्विंग, हम मान लेते हैं कि पेंसिल कार्विंग से बात करें, तो जानवी शर्मा कौन है एक्चुअल में? कैन यू टेल मी हु इज जानवी शर्मा? जानवी शर्मा मैं हूँ। मैं पेंसिल पे नाम लिखती हूँ बस। यार मैं हूँ बस, छोड़ो। चलिए बहुत अच्छा। लाइक ये होता है ना, एक कई कई लोग होते हैं कि बनावटी आंसर देते हैं, आप नहीं दे रहे हो। और यही यही मैं यही खुद ही इस नहीं चीज का समझ पा रही हूँ मैं कौन हूँ, तो मैं आंसर क्या करूंगी। मैं जानवी शर्मा हूँ, मैं माइक्रो आर्टिस्ट हूँ बस, और कुछ बिल्कुल। नहीं। तो जानवी, कुछ भी आने नहीं वाले हूँ। टाइम में जैसे आप आर्किटेक्चर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो राइट। अगर आपको आने वाले टाइम में चूज करना हो, आपका अगर ये आर्ट फॉर्म बहुत हिट हो जाता है, आपका नाम हो जाता है, और अगर आपको आर्किटेक्चर में भी अच्छी जॉब मिल रही हो, तो आप कौन सा ऑप्ट करोगे, अपना पैशन या अपना एजुकेशन बेस पे जॉब? ओह माय गॉड, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मतलब ओके, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन किया आपने ये, क्योंकि मतलब मेरे इतने ज्यादा इमोशंस जुड़े हुए हैं आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइन से कि मतलब एक्चुअली इमोशंस इन द सेंस कि इतने ज्यादा लोगों को एक्सपेक्टेशंस है मुझसे कि मैं इस फील्ड में कुछ करूंगी, तो एग्जैक्टली। वो छोड़ना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है, और माइक्रो आर्ट भी छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो चीज करना मुझे पसंद है। तो आई वुड ट्राई कि मैं दोनों साइड बाय साइड जैसे अभी लेके चल रही हूँ, मैं मतलब दोनों चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ। अगर मैं 1 घंटे बैठ के डिजाइनिंग कर रही हूँ, या मैं अपने कॉलेज का या असाइनमेंट्स या कुछ भी डिजाइन कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, तो आई मेक श्योर कि नेक्स्ट 1 घंटा मैं उस माइक्रो आर्ट को दूं। तो पैशन और मतलब प्रोफेशन दोनों चीज को साथ में लेके चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आई कांट चूज बिटवीन माइक्रो आर्ट एंड आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइन, आई जस्ट कांट, होगा ही नहीं मुझसे, मैं दोनों में से और कुछ भी गिव अप। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, और मैं सबको बोलना चाहूंगा यार, जरूरी नहीं है कि अगर आप जॉब करो तो अपना पैशन छोड़ दो। आप दोनों चीजें हैंडल कर सकते हो। लेकिन आपको अगर आपको लगता है कि अब मेरे लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आ चुकी है मेरे पैशन को लेके, तब आप सोच सकते हो कि मैं थोड़ा अपना जॉब को लाइक क्विट कर सकता हूँ। आप हाँ फ्रीलांसिंग काम भी हाँ, कर सकते हो एज आर्किटेक्चर, राइट? राइट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ एज एन तो आर्किटेक्ट और डिजाइन हम्म। फ्रीलांसिंग का ज्यादा बेटर है। आई मीन आई वुड से कि हम्म। आप अपने हिसाब से अपने टर्म्स पे काम करो और अपना पैशन के साथ में लेके चलो। तो जानवी, अब अगर हम बात करें, आपने क्लासिकल सिंगिंग भी कर ली, आपने कार्विंग अभी भी कर रहे हो और आगे करते रहो, अच्छी बात है। मैंने आपका इंस्टाग्राम जो चेक किया था, आप लाइक मॉडलिंग, मुझे ऐसा लगा कि आप मॉडल भी बन सकते हो। आप साड़ी को ड्रेप करके गाउन बना लेते हो, उसके बारे में कुछ बताओ। वो सब ना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे सारा जो कपड़े और सारे सामान जो चीजें है सब हॉस्टल में पड़ा हुआ है, मेरे पास हम्म। कपड़े नहीं है पहनने को।
तो अपनी दीदी और बहनों के कपड़े उठा के यार चलो क्यों नहीं कुछ नया ट्राई करते हैं, तो उठा के बस करते रहो। मुझे पसंद है एक्चुअली, मुझे फैशन डिजाइन में भी काफी इंटरेस्ट था, बट ऐसी चीजें हुई कि मैं इंटीरियर और आर्किटेक्चर में आ गई। तो इट्स नॉट दैट आई रिग्रेट, बट हाँ मुझे उस चीज में भी इंटरेस्ट है, तो मैं वो भी करती हूँ, मैं सब कर देती हूँ, जो मेरा मन करता है मैं वो कर लेती हूँ। ओके, तो मतलब थैंक यू। आने वाले टाइम में लाइक अगर मैं आपको बोलूं कि जानवी शर्मा आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना, आप स्केचिंग में भी हाथ डालो, आप ये भी करो, तो आपको लगता है आप कर पाओगे या सिर्फ एक ही चीज पे हमेशा फोकस रखना है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत मूडी हूँ। मैं स्केचिंग भी करती हूँ, मैं बहुत अच्छी स्केचिंग नहीं करती हूँ, बट हाँ मैं स्केचिंग भी करती हूँ। तो इट्स लाइक जब जो करने का मूड करता है मैं वो कर लेती हूँ। कभी मैं बैठ के क्राफ्टिंग करना चालू कर देती हूँ, मैं क्राफ्ट भी काफी किया है मैंने, उसके भी मतलब मैं ऑर्डर्स वगैरह लेती थी बीच में। तो इट्स लाइक जो मन कर रहा है वो करो, मैं ऐसी क्या हूँ। बात है। और ऐसे बहुत लोग ज्यादा। बहुत कम होते हैं जिनमें इतना टैलेंट होता है। आप में बहुत टैलेंट है। और लेकिन मैं ये भी मानता हूँ, एक तरफ मेरा इस चीज को लेकर ड्यूल थिंकिंग है। कभी लगता है कि यार आप एक ही आर्ट फॉर्म को बहुत अच्छे से कैरी फॉरवर्ड करो, ठीक है, उसमें स्किल्स जितनी आप इंप्रूव कर सकते हो वो करो। फिर उसके बाद ना दूसरी ड्यूल थिंकिंग ये कहती है कि यार मैं ये भी चीजें तो कर सकता हूँ। तो राइट, मैं वही आपको बता रही हूँ ना कि मैं शुरू हाँ, से ऐसी, मैं कभी एक चीज पे टिकी नहीं, पर मैं अभी माइक्रो आर्ट पे टिक गई हूँ। तो उसमें मैंने जैसे आपको बोला कि मैं खुद को इम्प्रूव करना चाहती हूँ या मैं कर रही हूँ उस चीज पे काम। तो बेसिकली मैं फोकस उस पे ही करती हूँ। अब आपको नहीं पता था अभी तक कि मैं गाना भी गाती हूँ या मैं डांस नहीं भी मुझे करती बिल्कुल नहीं हूँ पता, या मुझे आज पता लगा है, आज ही बताया है। वही, क्योंकि उस चीज को लेके मैं अभी ओपन अप नहीं हूँ कि ठीक है मुझे लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, जो मुझे बताना है वो मैं बता रही हूँ कि लाइक मैं एग्जैक्टली। माइक्रो आर्टिस्ट हूँ, मैं ये सब काम कर रही हूँ, तो इट्स लाइक दैट। तो यार अगर आपके पास कोई और सीक्रेट हो जानवी के, जितने भी जानवी के दोस्त हैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप कमेंट हाँ, करके अरे कर अरे सकते यार, माया माया का भी रिकमेंडेशन आया था यहाँ पे, विक्की पाटिल जी भी कह रहे हैं एक गाना हो जाए। हैं। एक मैं गाना बहुत हो जाए बुरा प्लीज। गाती हूँ, ये लोग मेरा नहीं मजाक नहीं, उड़ा रहे हैं, मैं बता रही हूँ। अरे मजाक गाना उड़ाने नहीं दो गा यार, तो क्या हुआ। यही यही नहीं, यही टाइम है कंफर्ट, नहीं गाना तो गाना पड़ेगा आपको, देखो ये आप किसी को वो डिसअपॉइंट नहीं कर देखो सकते हो यहाँ पे। कॉपी की बात नहीं से सही बोला जानवी, एकदम मैं नहीं गा सकती हूँ देखो। अरे नहीं, ट्राई करो यार, इसमें क्या हुआ, देखो यही यही मौका है, आप दो लाइन ही गा दो बस, दो लाइन ही ट्राई करो। क्या गाऊँ मैं? आप क्लासिकल अच्छा सिंगिंग कुछ करते थे? क्या गाऊँ? हाँ, शो शो। अच्छा मैं मतलब क्लासिकली सुना देती हूँ थोड़ा सा, मतलब हम्म। वाला सुना देती हूँ मैं। सा ग म प ग म प नी सा नी ध प म ग म ग रे सा। बस, अरे इतने में यार सब खुश आपकी हो आवाज वाकई बहुत अच्छी है, आपने क्यों छोड़ा ये? क्या हो गया आपको? गया थी। मैं खुद को एनालाइज कर सकती हूँ ना, क्योंकि यार मैं 9 साल की थी तब से सीखती थी मैं, आप सोचो। तो यार बहुत तो अच्छी एज में आपने स्टार्ट किया था, अभी आप शायद 22-23 की होंगी, तो यार बहुत अच्छी एज में आपने स्टार्ट किया था। अभी तक तो आप एक मेच्योर्ड स्टेज पे होती इस प्रोफेशन को लेके। आई थिंक, मुझे लगता एक्चुअली है। बोलो। आई टोटली एग्री, बट मैंने इसे बहुत बार मेंशन किया अभी इस पूरे टाइम जितनी देर हम बात कर रहे हैं कि अप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो जब मैं स्टेज पे गाने जाती थी ना, तो कई बार ऐसा होता था कि मेरे दोस्त ही मुझे ऐसे बोल देते थे कि अरे यार मजाक उड़ा दे रहा है, मैं गा के आ रही हूँ तो मजाक उड़ा दे रहा है। ये नहीं कि वो फालतू का मतलब मेरी तारीफ करें, बट एटलीस्ट बोल सकते हैं कि यार तू ऐसा इम्प्रूव कर सकते। तो कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे दोस्तों ने मेरा इतना मजाक उड़ाया, आई वाज लाइक अब मैं कभी नहीं गाने वाली। तो वो चीज हो जाती है कि फिर एक्चुअली मेरा बेसिकली प्रॉब्लम ये था कि मैं खुद को कंपेयर करने लगी थी लोगों से। तो वो भी थोड़ा मेरे हम्म। अगेंस्ट चला गया कि मैंने छोड़ दिया। यार देखो, जानवी के जितने भी दोस्त हैं यार, इसको एनकरेज करो कि क्लासिकल सिंगिंग में भी दोबारा आए। इसको एनकरेज करो। उनको पता है इसलिए वो लोग नहीं करते, उनको पता है इसलिए वो लोग नहीं करते। वरना माइक्रो अच्छा। आर्ट या कुछ और होना तो बहुत इंकरेज करेंगे, पर गाने के लिए तो अच्छा, मैं एक बिल्कुल। और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जो ये माइक्रो आर्ट है, ठीक है, जैसे हम्म। जितना मैंने आज तक ऑब्जर्व किया है जितने भी माइक्रो आर्टिस्ट को, वो सिर्फ एक सॉफ्ट ऑब्जेक्ट, सॉफ्ट बेस के ऊपर ही बनाते हैं। तो क्या ये हार्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर भी हो सकता है ये आर्ट? सॉफ्ट बेस इन द सेंस मतलब मैं सॉफ्ट समझी बेस नहीं। जैसे चारकोल हो गया, ठीक है, सोप हो हाँ गया, ठीक है, सॉफ्ट हाँ हाँ। वुडन हो गया, राइट, लेमिनेट्स हो गया।
तो कोई ऐसा हाँ, हार्ड ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर ये हो सकता है आर्ट? वुड हार्ड होता है, वुड के ऊपर भी वुड, काफी डिफिकल्ट है, बट जैसे वुड के भी ग्रेनाइट दो हो गया, टाइप। जैसे जैसे आपने ग्रेनाइट के स्कल्पचर्स देखे होंगे, राइट? हाँ हाँ, तो पर ग्रेनाइट के उसमें छोटे मिनिएचर हाँ हाँ। आर्ट्स बहुत कम आते हैं। हम्म, मतलब मैं बताती हूँ, कितने लोग कर रहे हैं माइक्रो आर्ट, और सिल्वर में करते हैं। कोकोनट शेल बहुत हार्ड होता है वो, उस पे भी ओके लोग माइक्रो आर्ट कर रहे हैं, डूइंग वेरी गुड। एक बहुत अच्छा पेज है, मैं आपको बाद में बताऊंगी, मुझे नाम याद नहीं है। तो वो कोकोनट के शेल पे कार्विंग करते हैं। सो ओके। कई लोग हैं जो दूसरे मीडियम्स भी यूज कर सकते हैं, कर रहे हैं इस चीज को। एक ऑटोग्राफ, ये सब एक दूसरे को जानते भी नहीं है। आधे मेरे कॉलेज के दोस्त हैं, आधे मुझे सोशल मीडिया पे मिले हुए लोग हैं, और सब मिलके मैम प्लीज ऑटोग्राफ। सबको ऑटोग्राफ मिलेगा जानवी की तरफ से, बस आप पेशेंस से मैंने इन्हें कहा सुने। और जानवी, मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जो आपने ये आर्ट फॉर्म की बात की, ठीक है, तो हार्ड ऑब्जेक्ट्स पे हाँ, बन सकता है। तो अगर अगर कोई आपको बहुत बड़ी डील आए कि यार आप मुझसे 25,000 30,000 ले लो, लेकिन मुझे ये हाँ, ऑब्जेक्ट इस स्कल्पचर के ऊपर चाहिए, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, तो आप लोग ये डील करोगे फाइनल? चाहे आपने कभी किया ना हो, लेकिन ट्राई करना चाहोगे? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मतलब पर अगर मैं कोई भी चीज उठा रही हूँ, काम उठा रही हूँ करने के लिए, तो आई नीड टू मेक श्योर कि मेरे पास मतलब परफेक्ट टूल्स हैं, मैं उस चीज के बारे में जानती हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई मुझसे बोलेगा कि कोकोनट शेल पे कार्व करो, तो मुझे पहले उसके टूल्स रेडी करने पड़ेंगे। मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि मुझे मेरी मेहनत के पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, या मैं एग्जैक्टली जितना लगा रही हूँ उतना नहीं मिल रहा है नहीं। तो वो सारे उस पर्टिकुलर चीज पे डिपेंड करेगा कि वो मैं फुलफिल कर पाऊंगी या नहीं। ऑब्वियसली आई कांट डू लाइक दिस कि मैं किसी से ऑर्डर ले लूं और फिर वो बाद में मैं चीज वो फुलफिल ना एग्जैक्टली। कर पाऊं। तो अच्छा आई थिंक जानवी, अबाउट इट। अभी अभी आप अपने व्यूवर्स को दिखाना चाहोगे जो आपने चीजें बनाई अभी आपने पास में रखी हैं? पास में तो नहीं रखी है, पर वो आप दिखने भी लेके नहीं आओ वाला फिर। कैमरे में। अरे दिखेगा अच्छा, दिखेगा, आप जितना भी आप लेके आओ, हम सबको दिखाना चाहेंगे आपने क्या क्या कार्व किया, बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है, राइट? जस्ट अ सेक, गिव मी टू हम सब वेट मिनट्स करें, आप लेके आओ। राइट वे। श्योर। तो गाइज, आप लोगों ने सुना जानवी के आर्ट के बारे में और कार्विंग के बारे में। आपने जितनी भी नॉलेज ली है, आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। और जितने भी व्यूवर्स है वो है तो वैसे जानवी के फ्रेंड्स ही। तो गाइज, आई होपफुली आपने उनके बारे में सुना होगा, आप तो ऑलरेडी जानते ही होंगे। तो अभी हम थोड़ी देर में दिखाने वाले हैं कि जो उनका स्कल्पचर है जो उन्होंने बनाए हैं। यस यस। मैम हमें इग्नोर कर, मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रही हूँ यार। वेट, मैंने इसे काफी ध्यान से रखना पड़ता है एक तो। या श्योर श्योर। ये म्यूजिक का सिंबल बनाया था, ये मैंने श्रेया के लिए ओके बनाया था, वो दिख नहीं रहा है ओके, पर्टिकुलरली। बहुत अच्छा है। और ये ये मैंने मदर्स डे पे बनाया था। वो दिखेगा नहीं, मैं आपको यही तो बोल रही थी। हाँ, यही मैं चीज लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि आप ध्यान से उस चीज को देखो कि इसमें कितनी मेहनत लगती है, कितना छोटा वो उन्होंने ऑब्जेक्ट बनाया है, राइट? और ये आपने इस पे शायद अनुज, कुछ नाम लिखा, राइट? ये अनुज लिखा है, वो यहाँ पे अनुज। है, देखो ये अनुज खड़ी हुई है पाठक। अभी दिखा। हाँ अनुज जी। पाठक, ये बताओ फ्री में कराया था आपने पैसे दिए थे? नहीं, वो सपोर्टर ऑफ द वीक थे। उनने मुझे एक टेक्स्ट किया था जिससे मैं बहुत मोटिवेट हो गई थी। देन लाइक यार अब तो कुछ करना पड़ेगा। फिर मैंने मतलब फर्स्ट उन्हीं से चालू किया था सपोर्टर ऑफ द वीक हम्म। की सीरीज। तो ये सारा और ये ये क्या होता है? है ना ऐसा वाला, वो है। ओके ओके। तो आप यार फिर से देख, जानवी, कैन यू प्लीज शो शो दैट ऑब्जेक्ट प्लीज? कौन सा वाला? कोई भी और ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाओ। गया? अच्छा, ये चौक पे किया था मैंने, हाँ, ये 700 चौक है। कलर। वैसे मैं मार्वल का फैन हूँ। तो आप जब भी ऑब्जेक्ट शुरू करते हो तो आप इसको कार्व हाँ, कैसे करते हो? लाइक उसका जैसे एक आपने लाइक इसको स्टार्ट कैसे करते हो कार्विंग का? पहले आप जिसका प्रोसेस क्या है बताती हूँ। कार्विंग स्टार्ट करने का? पेंसिल होती है, पेंसिल हाँ का जो हाँ। वुडन पार्ट होता है वो पहले मैं रिमूव करती हूँ। फिर ओके। ये जो लेड वाला पार्ट होता है इसको मैं फ्लैट हम्म। करती हूँ। ओके। फिर उसके बाद मैं उसमें मार्क करती हूँ मुझे जो भी लिखना है। तो हम्म। फिर साफ करती हूँ उसको। क्या बात है! तो ये देखो, अब आप होपफुली हम इस लाइव पे हमने आपको एक्सप्लेन भी किया है कि आप कैसे इस चीज को बना सकते हो, राइट? और और अगर मुझे नहीं कुछ लगता। सजेशन सेलिब्रिटी में डीएम कर सकते हैं लोग, अगर कुछ और और चाहिए मैं तो। बता दूं, आपको ये चीज क्या पता कहीं सुनने के लिए आपको पैसा भी देना पड़ता, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सुनाया आपको।
हाँ ऐसा होता है। तो एक यार थे देखो, उन्होंने मुझे हाँ हाँ। उन्होंने मुझे बोला कि आपको माइक्रो आर्ट सीखना है, तब मैं बिगनर थी। तो मैंने बोला हम्म हाँ हाँ बिल्कुल। तो कहते हैं आपको जानना है कि मतलब कैसे, कौन सी पेंसिल मैं यूज करता हूँ, मैं कैसे कर, मैंने कहा हाँ हाँ सर क्यों नहीं, बिल्कुल बताइए ना। कहते हैं ये मेरी वर्कशॉप है, हैदराबाद लग रही है, 5,000 की है, आ जाना। मैंने बोला हम्म। हाँ जरूर, क्यों नहीं। फिर मैंने यूट्यूब खोला, निकाला, सीखा, करने लग गई, खुद आ गया। लाइक तो इतना यार पैसा आप, क्यों। हाँ तो वही मैं बता रहा हूँ कि आप अगर कोई आर्ट फॉर्म सीखना चाहते तो आपको एकदम पैसा नहीं लगाना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है एक। आप हाँ उसको यूट्यूब से देखो, आप आर्टिस्ट को ढूंढो जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एज ए वॉलंटियर आपको सिखा पाए, राइट। तो ये एक सपोर्ट हम्म। सिस्टम बहुत जरूरी है। तो जानवी, जैसे मैंने देखा था कि आप लाइक सिखाते भी हो ये आर्ट फॉर्म, तो क्या चार्जेस लेते हो आप आर्ट फॉर्म सिखाने का ये? वैसे अभी तक मैंने सोचा तो था कि मैं वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करूंगी, बट देन वो हम्म ऑनलाइन होने वाली थी, फिर किसी को टाइमिंग सूट कर रहे थे, किसी को नहीं कर रहे थे। तो मैंने हालांकि उसके 200 रुपीज चार्जेस रखे थे कि 3 सिटिंग हम्म। होगी और उसमें जो भी मतलब ट्रिक्स एंड टूल्स यूज होती हैं वो मैं बताऊंगी। बट देन वो इतना सक्सेसफुल हुआ नहीं, तो मैंने ड्रॉप कर दिया वो आइडिया। आई वाज लाइक ठीक है छोड़ो, बाद में तो करेंगे। आप अभी एक एक दो strangers हैं। मैं हम्म। सजेशन देना चाहूंगा, आप एक वर्चुअल क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो जूम पे। आप होपफुली बस सबका सपोर्ट चाहिए, राइट। एग्जैक्टली। और आप बोलते जैसे सब है कि सीखना है, पर जब पैसे देने की बात आती है तो कोई नहीं सीखता है। ऐसी तो मेरे आपने साथ भी ऐसे ही आपने हुआ ना। आपने ट्राई किया छोटे बच्चों को टारगेट करना कि भाई वो छोटे बच्चों को ये आर्ट फॉर्म अगर बचपन से सीखे तो उनको 3 चीजों का बहुत फायदा होगा, कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, फोकस बढ़ेगा, पेशेंस बढ़ेगा, और एंगर इश्यूज तो बिल्कुल नहीं होगा। चौथा और पांचवा उनका मेडिटेशन बचपन से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने कभी सोचा है कि मैं छोटे बच्चों को टारगेट करूं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ही सिखाऊं, लेकिन जब मैं अपना प्रमोट कर दूं तो शायद फिर मेरे पास बच्चे आना स्टार्ट हो? ये बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि मतलब बचपन में डिसीजन पेरेंट्स के ऊपर होता है कि उन्हें ये चीज एग्जैक्टली। करवानी है या नहीं करवानी। तो लोगों का कंसर्न ये होता है आंखें खराब हो जाएंगी, बहुत ज्यादा मतलब ध्यान लगाना पड़ता है और काफी प्रिसाइज काम है, प्लस हम कटर से काम कर रहे होते हैं। तो वो नॉर्मल कटर नहीं होता, मैं सर्जिकल ब्लेड यूज करती हूँ जो ऑपरेशन में यूज ओके। होती हैं वो। ओ। तो उन सारे टूल्स के साथ बच्चों को छोड़ना तो आई वुड से कि ना ही करें तो ही अच्छा है, बड़े बिल्कुल लोग ही रिस्की है करें थोड़ा। तो ही अच्छा है। हाँ बहुत ज्यादा रिस्की है वो, क्योंकि मैं भी जब काम करने बैठती हूँ तो मेरी दीदी के भी बच्चे होते हैं। तो मुझे उनको दूर बैठाना पड़ता है कि बेटा दूर बैठो, मैं अभी काम कर रही हूँ। तो अब उनमें भी इतनी समझ आ गई है कि मुझे ये चीज नहीं छूनी है, या मैं ये छूंगी तो मैं डांट खाऊंगी। तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है इन सब चीजों का। यहाँ पे मीनाक्षी जी का कमेंट है, एंग्री इश्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी बिल्कुल नहीं पड़ता। और अगर 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 मैंने कुछ गलत बोल दिया तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। वो मुझे और नहीं बोल रही है, मेरा गुस्सा बहुत खराब है ना, इसलिए कि एंगर इश्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ता। शी इज राइट, मेरे ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं अभी भी उतनी गुस्से वाली नहीं, हूँ। अगर मैं क्या सोचूं, अगर आपके पास पेशेंस आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है आप एंगर को बैलेंस कर सकते हो, और वो मैं ज्यादा आजकल इंपॉर्टेंट काम है। कर के ऊपर कर रही हूँ। मैं बहुत पेशेंस रखती हूँ आजकल, और पहले मैं ऐसी थी कि मैं किसी की सुनती नहीं थी, और अब मैं 10 सुना देती थी। अब मैं 10 सुन लेती हूँ और चुप रहती हूँ। तो लाइक हम्म। अच्छा, एक और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जो हाँ, आप ये गिफ्ट के लिए आप डील लेते हो तो उसके क्या चार्जेस हैं, सबको पता लगे? क्या किस हिसाब से आप चार्ज करते हो? स्टार्ट है 50 रुपीज पर लेटर से, फिर डिपेंडिंग अपॉन द डेकोरेशन एंड कस्टमाइजेशन। कि मतलब जैसे अगर डेकोरेटेड बॉटल है तो आई चार्ज 80 रुपीज पर लेटर। देन अगर केज और जो डिफरेंट बॉक्सेस हैं हम्म। तो वो 100 120 पर लेटर तक जाता है। की चेन्स वगैरह भी मैं बनाती हूँ। तो इट डिपेंड्स कि क्या लिखवाना है, कैसा कस्टमाइजेशन है, और मतलब कहाँ डिलीवर करना है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, लाइक डिलीवरी चार्जेस एंड ऑल। तो स्टार्टिंग फ्रॉम, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, क्या कमेंट्स कर रहे हैं ये लोग, फिफ्टी आप टू अपने वन ट्वेंटी आप पर आंसर पे लेटर ध्यान दो। तक। हाँ हाँ। तो मतलब 52 सपो 120 पर लेटर, ऐसा। तो सपोज अगर 4 लेटर्स का एक नाम है तो आप 80 रुपीज पर लेटर, राइट। तो आपका ये बन गया जी हाँ। 360 रुपीज। और आप गिफ्ट हाँ जी। पैकिंग लेके लमसम आपका कितना पड़ जाएगा कॉस्ट? नहीं, अगर मैं डेकोरेटेड बॉटल ले रही हूँ तो मैं वो कार्व करूंगी, प्लस विद बॉटल मैंने आपको बताया 80 रुपीज। ओके। अगर आप विदाउट बॉटल ओके। ले रहे हैं तो दैट विल बी 50 रुपीज पर लेटर। ओके। तो वो जो एक्स्ट्रा डेकोरेशन मैं कर रही हूँ वो उसमें कवर हो जाता है फिर।
और इसके इसके बीच में कोई साइज भी मैटर करता है कि लाइक आप अगर कोई साइज के अकॉर्डिंग भी चीजें क्रिएट करते हो पेंसिल के ऊपर? नहीं, एज सच नहीं है, वो तो साइज डिपेंड करेगा नाम क्या है या कितने लेटर्स हैं उन सब चीजों पे। तो हम्म। इसलिए उसके अकॉर्डिंग मैनेज हो जाता है। तो यार सॉरी। जिसके भी जितने जितने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, जिसका भी बर्थडे आने वाला है, या फिर चलो रिश्तेदारों को तो कोई गिफ्ट करेगा नहीं, तो जानवी के पास जाओ, उसको ऑर्डर दो, ठीक है, और उसको थोड़ा पंप अप करो, और क्लासिकल म्यूजिक का तो कोई भी मत भूलना। तो जानवी, जहां तक आपसे मैंने शायद बहुत इनफ क्वेश्चन पूछ लिए हैं, अब एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि हम्म। लोग आपको क्यों फॉलो करें, वाई दे शुड फॉलो यू, उसके ऊपर कुछ बता दें। ओके, नाइस क्वेश्चन। मैं एक क्वेश्चन उल्टा करूंगी कि फॉलो क्यों नहीं करना चाहिए। लाइक बिल्कुल। देर आर मतलब इतने फ्यू माइक्रो आर्टिस्ट कि लोगों को पता ही नहीं होता ये चीज क्या है। तो अगर वो कुछ ऐसा देख रहे हैं तो आई एम श्योर कि उन्हें करना चाहिए फॉलो। लाइक पेंसिल के ऊपर कुछ नाम लिखना या कुछ भी ऑब्जेक्ट बनाना इज अ बिग डील। बिल्कुल। एंड वो पर्टिकुलर आर्ट परफॉर्म करते हुए मुझे कितने कट्स लगते हैं, कितना मेरा खून बहता है। तो वो चीज मुझे ही पता है। तो अगर एक फॉलो से मतलब मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ एक मैसेज से इंसान बहुत बिल्कुल। मोटिवेट हो जाता है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो वन शुडंट फॉलो इट, दैट एग्जैक्टली। पर्टिकुलर आर्ट। मैं सिर्फ अपनी आर्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी भी आर्ट फॉर्म की बात कर रही हूँ कि अगर वो चीज आपको अच्छी लग रही है तो पीपल बी हम्म। लाइक कि सिर्फ लाइक करके छोड़ देते हैं। लाइक मेरे पर्सनल अकाउंट पे 1000+ फॉलोवर्स है, पर मेरे आर्टवर्क पे 600+ फॉलो मतलब 600 फॉलोवर्स अभी कल परसों टच हुआ है। तो पर्सनल लाइफ में लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट है रादर देन अप्रिशिएटिंग द पर्टिकुलर आर्ट। तो आई थिंक आर्ट फॉलो करना चाहिए। मुझे पर्सनल अकाउंट से अनफॉलो कर दो। अच्छा, मैं यहाँ पे एक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया है जो अभी दिमाग में आया, कि मेरे ख्याल से जेंडर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आर्ट फॉर्म को आगे लेके जाने का। बिकॉज अगर मैंने देखा है कि अगर बीइंग अ वुमेन आप अपने आर्ट फॉर्म में खुद को इन्वॉल्व कर रहे हो, तो देयर इज मोर चांसेस कि आपका चैनल अच्छे से बूस्ट होगा। हम्म। ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, पर ऐसा समवेयर और है। अदर मैं गारंटी दे समवेयर रहा हूँ, ऐसा है। समवेयर और अदर ऐसा हो जाता है कि करता है वो इफेक्ट। और मैं तो मतलब ओपनली बोल रही हूँ कि मैं तो बिल्कुल फायदा उठाती हूँ इस चीज का। क्यों नहीं उठाऊं? अगर बिल्कुल। सामने वाला उस चीज को देख भी रहा है तो मेरे लिए वो बड़ी बात है। तो जेंडर हर जगह है, कोई भी आर्ट फॉर्म हो, डांस ले लो, गाना ले लो, ठीक है, चलता है। क्योंकि क्योंकि मेरे जितना अलावा जितना मैंने देखा है कि बीइंग अ मेल आपका आर्ट फॉर्म एकदम यूनिक होना चाहिए। अगर आपका आर्ट फॉर्म एकदम यूनिक नहीं है, और तो मुझे नहीं लगता कि, और पर मुझे देखा है, मैंने देखा है सोशल साइट्स पे लड़कियों को काफी ज्यादा फेवर मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लाइक आई थिंक वो लड़की है इसलिए, जो कि मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को नोटिस नहीं करना चाहिए, उनको उनका आर्ट फॉर्म देखना चाहिए किसी भी आर्टिस्ट का, राइट? तो ये जैसे उसमें जैसे आपको थोड़ा मैं हम्म। आपको बताती हूँ। ये अगर लड़कियों को इन्फ्लुएंस मतलब लड़कियों को देखा जा रहा है तो देखने वाले कौन है? लड़के। तो ये बिल्कुल। प्रॉब्लम भी लड़कों से ही आ रही है। तो हाँ, मैं अगर वही हमें इसी के ऊपर एक्सप्लेन करने वाला था। राइट, तो अगर किसी ऐसा हो रहा है कि किसी मेल आर्ट ऐसा नहीं है कि मेल आर्टिस्ट को मतलब सपोर्ट नहीं किया जाता। अभी एक फ्रेंड है मेरा, उसने एक वीडियो अपलोड किया था, उसके ऊपर काफी ऑफेंड हो गए थे लोग, जबकि वो बिल्कुल भी ऑफेंसिव नहीं था। देन मैं पर्सनली मैंने कमेंट्स में लड़ाई किया उस लड़के के लिए। वो लड़का कुछ नहीं बोला था, पर मैं गई और उसका स्टैंड लिया कि भाई समझो, ऐसा नहीं है, कोई ऑफेंड नहीं कर रहा है वो। तो डिपेंड करता है वो सिचुएशन पे या क्या है क्या नहीं है उस चीज पे। बट हाँ, हम्म। डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। अगर लड़कियों को अटेंशन मिल रही है तो अटेंशन देने वाले भी लड़के हैं, तो प्रॉब्लम वहीं से आ एग्जैक्टली। रही है। बिल्कुल। तो हाँ, बिल्कुल, ये बहुत ही आपने जेन्युइन सा आंसर दिया, कि इसके बीच में गलती भी लड़कों की ही है, राइट? हाँ, बिल्कुल। तो उनको तो कंप्लेन भी नहीं करना चाहिए। हाँ, और मैं यहाँ पे बोल दूं, जितने भी लड़के हैं यार, प्लीज आर्ट फॉर्म को सपोर्ट करो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। पागल नहीं हो जाना तुम्हें प्रोफाइल को देख के, यार मैं लड़की को देख रहा हूँ, तुम उसके आर्ट फॉर्म को सपोर्ट करो, राइट? तो जानवी, हमारे पास 27 सेकंड रह चुके हैं, ये खत्म होने वाला है लाइव। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सब जानवी को थैंक फॉलो यू करो, सो अभी मच। हम शेयर करेंगे, सब एक सेल्फी हो जाए, राइट?
तो जानवी बाय, आपसे बात करके बहुत अच्छा Bye bye. लगा। उम्मीद है आप ऐसे ही आर्ट Same क्रिएट here. करते Thank you रहो so much. और सब